बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को बने 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर गया। ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के नाम पर कायम हुआ कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफज होगा। लेकिन अफसोस, हुक्मरान अशराफिया ने यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफज नहीं होने दिया। हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो सिर्फ़ इस मौजू पर है कि हमारे माशरे में बेटियों बहनों को विरासती हक़ में से हिस्सा नहीं दिया जाता। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने खोल खोल कर बयान कर दिया कि किस का कितना हिस्सा है विरासत में से। लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को हिबा के नाम पर, तमलीग के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर उनके विरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है। और उसकी तोजी ये पेश की जाती है जी हमने इसकी शादी कर दी, इसको जहेज़ दे दिया। ये सब कुछ कुरानी तालीमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और आईने पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी कमज़ोर है। इसके कमज़ोर होने की वजह यह है कि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है मुकदमात का, जिसकी वजह से मुकदमात का फ़ैसला जल्द नहीं हो पाता। वजह यह है कि अदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा नहीं रहे। अगर तमाम अदारे, तमाम हुकूमती अदारे, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमती महकमे सही काम कर रहे हों तो अदालतों पर बोझ नहीं पड़ सकता। लेकिन वो अपना काम नहीं करते, जिसकी वजह से अदालतों पर बोझ पड़ता है। नाज़रीन इकराम, इतने अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान भी गर्दानते हैं, लेकिन अपने घर से ही अपनी ही बेटी के साथ नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है, अपनी ही बहन के साथ नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है। बेटी बहन के साथ ये नाइंसाफ़ी बहुत बड़ा अलमिया है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ये सब कुछ है। इसलिए जब तक हमारे यहाँ ये सोच नहीं बन पाएगी कि हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों बहनों को उनका विरासती हक़ नहीं देना, उस वक़्त तक माशरे में सुकून नहीं आ सकता। इस वक्त भी 60-70% जो लिटिगेशन है अदालतों पर, जो मुकदमात हैं वो इसी वजह से है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से आवाज़ उठाने का वक्त है कि तमाम बेटियों बहनों को उनका विरासती हक़ दिया जाए। बेटों को भी तो बेटों की भी तो शादी करते हैं वालिदैन। बेटों को तो उनको नौकरी भी दिलवाने की कोशिश करते हैं, उनको कारोबार भी करवाते हैं, बल्कि बेटा तो आजकल लायबिलिटी बन गया है। जब तक शादी भी करो, उसका कारोबार नहीं तो उसका कारोबार में भी उसकी हेल्प करो, उसके बच्चों को भी पालता है बाप। तो बेटियों के मामले में ये जो बेरुखी है, ये कतन कतन इसका हमारा दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। यहूद नसारा में आ, नहीं था कॉन्सेप्ट बेटियों को विरासत देने का, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो मकाम दिया जो किसी माशरे ने दिया और विरासती हक़ अता किया। क्रिश्चियनिटी में या दूसरे मज़ाहब में भी लोग ने यहीं से चीज़ें लेकर अपने यहाँ अडॉप्ट की है, लेकिन हमारे माशरे में बेटियों को, बहनों को तड़पाया जाता है, उनको उनके विरासती हक़ से महरूम किया जाता है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम कमज़ोर है, फ़ैसले जल्दी नहीं होते, लोग अदालतों में जाने से डरते हैं, वकला की भारी फ़ीसें उनके लिए मसाइल हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम खामोश होकर घर बैठ जाएं, हम नाउम्मीद हो जाएं। नाउम्मीदी कुफ्र है। मेरा अल्लाह पाक यकीन का नाम है, मेरा रब सच्चाई का नाम है, इसलिए हमने हौसले से काम लेना है। आप जिसका भी विरासती हक़ का कोई प्रॉब्लम है, वो एक दफ़ा सिविल कोर्ट में जाए, अपना केस दायर करें, हिम्मत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसका साथ देगा। यकीन जानिएगा,
हमारे माशरे में ख़वातीन को विरासती हक़ ना देने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई है कि बच्चियों को फिर वालदैन के घर आने से रोक दिया जाता है कि तुमने इधर कदम नहीं रखना, उनके साथ फिर रिश्तेदारियाँ उनके बच्चों के साथ भाई नहीं करते, इसी वजह से कि ये विरासती प्रॉपर्टी मांगे। लेकिन मेरा रब जो है वो हक़ का नाम है, सच का नाम है, हमने हमेशा सच का साथ देना है। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।